सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हरिओम शर्मा है। जी सर, जो आज जो मीटिंग यहाँ पे जो रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है सर? पूरी मीटिंग का उद्देश्य जो है, पूरी प्रवासी मैथिल ब्राह्मण जो हमारा समूह है, जो हमारा समाज है, उसका एकता और उसके लिए शिक्षा और संगठन, ये दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम जो है पूरा फोकस करके और ये काम करना चाहते हैं कि हमारा समाज संगठित हो, शिक्षित हो, जिससे कि आगे बढ़ पाए, उत्थान हो पाए। संगठन में आपकी क्या भूमिका है? आप किस पद पर तैनात हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर तैनात हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मैथिल ब्राह्मण एकता परिषद। गुड सर, एक तीखा सवाल बनता है कि आपके मैथिल ब्राह्मण समाज में ही नहीं, सभी जातियों में, बहुत सारी जातियों में है, 5-5, 6-6, 10-10 संगठन होते हैं, और जब चुनाव का टाइम आता है तो ये सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग करके, कोई एमएलसी बनने के लिए, कोई दर्जा प्राप्त मंत्री बनने के लिए, ये 4 महीने पहले ये सब एक्टिव होते हैं, गांव-गांव जाते हैं। ये 4.5 साल से ये ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि राजनीति से समाज का भला होगा या शिक्षा से समाज का भला होगा? टेल मी राइट नाउ सर। देखिए, आज आपके लिए दिख रहा है कि ये समाज संगठन जो है 2 साल पुराना है, लेकिन इसके लिए कार्य पिछले 20-25 सालों से लगातार किए जा रहे हैं। कभी क्षेत्रीय लेवल पे कार्य किए जा रहे थे, अब जो है हमने सोचा कि इस कार्य को राष्ट्रीय लेवल पे करना चाहिए। और जैसा आपने खुद ही बोल दिया कि जब कोई भी समाज हो, शिक्षित समाज हो या अशिक्षित समाज हो, उसमें सब में जो है ना अलग अलग जो है लोग होते हैं जो एक्टिव होते हैं, चाहे वो समाज के लिए हों या अपने अपने एजेंडे के लिए हों लोकल लेवल पे। एकता परिषद का जो मेजर कार्य है वो यही है कि जो लोग जहाँ पर भी एक्टिव हैं उनको सबको एक साथ मिला के और आगे बढ़ने का कार्य किया जाए, सबको समाहित किया जाए, सबको एक साथ लिया जाए। ये कार्य मैथिल ब्राह्मण, अंतर्राष्ट्रीय मैथिल ब्राह्मण एकता परिषद का है। लेकिन यहाँ तो एक जात की बात क्या, एक जात से आप राजनीति में अपना कैरियर बना सकते हैं? टेल मी राइट नाउ सर। देखिए, हम जो है अभी ये कार्य एक जात से शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें पिछले 25 सालों में तो ये जाति की अपने आप में विघटन होता जा रहा है, समाज अपने साथ बनता जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या परेशानी है, अगर आप देखें, जैसे हर आदमी कार्य अपने परिवार से, अपने घर से शुरू करता है उत्थान का, तो हम अपने परिवार और घर से कार्य शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये कार्य पूरे देश, पूरे समाज और सब लोगों का होगा आने वाले टाइम। मैं समझता हूँ कि यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री मोहतरमा मायावती जी रहे, यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री जनाब कल्याण सिंह जी रहे, यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर राजनाथ जी रहे, यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर मुलायम सिंह जी रहे। जो इनकी जो महासभाएं हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग महासभाओं में रहे। देखिए, आपको महासभा बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? ये तो जो मुख्यमंत्री बने हैं, इनको मुझे नहीं लग रहा है कि यादव महासभा में कभी रहे, वो जाटव महासभा में रहे हों और वो लोधी महासभा में रहे हों, मुझे नहीं लग रहा है। और लेकिन आपको मैथिल ब्राह्मण महासभा बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, ये बताइए सर। देखिए, मैथिल ब्राह्मण महासभा या जो भी एकता परिषद बनाने की जो भी हम बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैथिल ब्राह्मण एकता परिषद की, ये हमारे समाज की आज की ज़रूरत है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हम आगे 5 साल बाद भी यही करते रहेंगे। आज हमें ऐसा लगता है कि हमारे समाज में अलग लोगों का अलग अलग एजेंडा है और मैथिल ब्राह्मण, अंतर्राष्ट्रीय मैथिल ब्राह्मण एकता परिषद ये कार्य करना चाहती है कि सभी लोगों को अपने में समाहित करके और समाज का उत्थान हो, दोनों लेवल पे, चाहे वो शिक्षा के लेवल पे हो और चाहे वो संगठन के लेवल पे हो। इस समाज ने इस समाज के कर्ता धर्ताओं ने अभी तक कितने गरीब आपके समाज के बच्चे हैं जो होनहार हैं, उनको IAS बनाने के लिए, IPS बनाने के लिए, PCS बनाने के लिए गोद लिया है? बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आपने बाजीराव, आकाश, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो IAS की तैयारी कराते हैं या IIT की तैयारी कराते हैं या PCS की तैयारी कराते हैं, उनको जो गरीब मैथिल ब्राह्मण समाज के जो बच्चे हैं जो होनहार हैं, कितने बच्चे हैं जो आप लोगों ने IAS बनाए, IPS बनाए, डॉक्टर बनाए? बताइए सर। ये देखिए, क्या है जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बहुत दुखदायी है मेरे लिए। अभी तक मैथिल ब्राह्मण, प्रवासी मैथिल ब्राह्मण जो उत्तर प्रदेश का है, उसमें ऐसे कार्य नहीं हो पाए हैं। ये कार्य भी हमारी कार्यक्षेत्र का एक काम है। हम आपके लिए पूरा जो है इसका कार्यप्रणाली देंगे। हम ये देंगे कि हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं। 18 से 20 हमने जो है ना अलग अलग कार्य किए हैं, जिसमें हमारे बालकों के लिए पढ़ाने का कार्य हो, बेटियों को आगे ले जाने का कार्य हो। जो बालक जो है, अब हम हर समाज में मेधावी छात्रों के लिए जो है ये होता है कि हम उनके लिए सम्मानित करें, ये करें। हमारे अंतर्राष्ट्रीय मैथिल ब्राह्मण एकता परिषद का कार्य क्या है कि जो बालक एवरेज भी हैं,
उन बालकों के लिए उनके कार्य के अनुसार कुछ ना कुछ जो है कार्य दिया जाए, जिससे कि उनमें स्वावलंबन आए, जो कार्य कर पाएँ। तो जो कार्य आप बोल रहे हैं, मुझे थोड़ा दुख है, मैं अभी आपके पास बोल नहीं सकता, लेकिन ये 100% सही है कि हम आने वाले समय में यही कार्य करने वाले हैं जो आपने हमसे कठिन प्रश्न हमसे पूछा है। वहाँ लखनऊ में भी कई संगठन चलते हैं, बनारस में भी कई लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हमारे भी इतने संबंध हैं, तो उन लोगों से भी संपर्क स्थापित हो गया है। तब आप एक बड़ी ताकत दिखा सकते हो राजनीतिक रूप से, जब तक आप सशक्त नहीं होंगे तब तक सामाजिक रूप से सशक्त। तो मैंने पंडित जी से ये कहा था कि अगर हम इस व्यवस्था को सब जगह उत्तर प्रदेश में सिर्फ प्रयोग करके देखें तो 1000 आदमी का पर जिले से टारगेट है, और 1000 का मतलब ये है कि 30-32 जिलों में हम बहुतायत में शाहजहाँपुर टू मथुरा, बाकी बनारस आप ले लीजिए, बनारस में काफ़ी लोग हैं, तो हम 1000 का टारगेट अगर लखनऊ में तय कर लें तो हम 40-50 हज़ार की भीड़, काफ़ी भीड़, 40-50 हज़ार की भीड़ काफ़ी अच्छी भीड़ होगी। और अंतर्राष्ट्रीय मैथिल ब्राह्मण एकता परिषद का जब पूरे प्रांगण में जब बैनर लगे होंगे और लखनऊ में 50 बैनर लगे होंगे, तो ये मान के चलिए कि एक अलग बाइंडिंग होगी, एक अलग ब्रांडिंग होगी, और इसकी ज़रूरत है लोग। मैं निश्चल पैरी एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आपके घर में इतना काम कर रहा हूँ कि आप सोच ही नहीं सकते हो, आप सोच ही नहीं सकते हो।